राजा धीर सिंह का राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उनका महल सोने और चांदी की नक्काशी से जड़ा हुआ था, जहां संगमरमर की फर्श पर चलते ही परछाइयां चमकने लगती थीं। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे, जहां रंग बिरंगे फूलों की भीनी खुशबू हमेशा बहती रहती थी। राजा का शासन निष्पक्ष था। उनकी प्रजा उन्हें आदर और प्रेम करती थी। लेकिन महल के सबसे ऊंचे कक्ष में, जहां से पूरा राज्य दिखता था, राजा अक्सर चिंता में डूबे रहते थे। उनकी चिंता थी उनकी इकलौती पुत्री, राजकुमारी सौम्या। राजकुमारी जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और निडर। उसकी आंखें गहरे नीले समुद्र जैसी थीं, और आवाज किसी मधुर वीणा की तरह। उसने बचपन से ही वेद पुराणों का अध्ययन किया था और तलवारबाजी में भी निपुण थी। लेकिन राजा को चिंता थी कि उसे योग्य वर कौन मिलेगा। एक दिन राज्य में एक अज्ञात तपस्वी आया। उसकी दाढ़ी घुटनों तक थी और उसके हाथ में एक तेजस्वी माला थी। तपस्वी ने महल में प्रवेश किया और घोषणा की, राजा, धीर से सुनो। तुम्हारी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण पुत्र से होगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में क्रोध उतर आया। यह असंभव है। मेरी बेटी की शादी एक साधारण ब्राह्मण से नहीं हो सकती। लेकिन तपस्वी मुस्कुराए और धीरे धीरे उनकी काया हवा में विलीन हो गई। राजा के मन में अशांति फैल गई। क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? सैकड़ों मील दूर एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। बालक का नाम रखा गया आर्यन। वह एक तेजस्वी बालक था। उसकी आंखों में ज्ञान और जिज्ञासा की चमक थी, परंतु भाग्य निर्दयी था। एक महामारी में उसके माता पिता का निधन हो गया। वह अनाथ हो गया। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे अपने पास रखा। वह बड़ा हुआ, लेकिन समाज उसे हमेशा अनाथ कहकर ताने देता। अनाथ की तकदीर में कुछ नहीं होता। लेकिन आर्यन चुपचाप सहता रहा। एक दिन जब गांव के लोग उसे तंग कर रहे थे, उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। आर्यन अक्सर जंगल में जाकर ध्यान करता। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, आकाश में बिजली चमकी और धरती हिलने लगी। धड़ाम! एक चमकता हुआ नीला पत्थर आसमान से गिरा और उसके ठीक सामने आ टकराया। उसने धीरे से पत्थर को छुआ और अचानक एक तेज प्रकाश उसकी हथेलियों से निकलने लगा। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति समा गई थी। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, यह शक्ति तुम्हारे कर्मों के अनुसार कार्य करेगी। लोभ और अहंकार से इसका नाश होगा। सत्य के लिए इसका उपयोग करो। अब आर्यन को समझ आ गया कि उसकी नियति कुछ विशेष थी। कुछ वर्षों बाद राजा धीर सिंह ने राजकुमारी सौम्या के स्वयंवर की घोषणा की। देश विदेश के राजकुमार महल में आए। विशाल दरबार सजा। सोने चांदी की सजावट से महल जगमगा रहा था। लेकिन तभी एक सादा कपड़ों में युवक महल के द्वार पर पहुंचा। वह था आर्यन। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, एक ब्राह्मण पुत्र यहां क्या कर रहा है? राजा गुस्से से बोले, तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? लेकिन तभी राजकुमारी सौम्या ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अनोखा था, कोई अद्भुत शक्ति, कोई रहस्य। राजा ने घोषणा की, जो भी इन 3 परीक्षाओं को पार करेगा, वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। पहली परीक्षा थी। एक विशाल संगमरमर का शिला जिसे 10 हाथी भी नहीं हिला सकते थे। राजकुमारों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब बारी थी आर्यन की। उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति को जगाया। धीरे धीरे उसकी हथेलियां गर्म होने लगीं, और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गड़गड़ाहट। पत्थर हवा में उठ गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी सौम्या ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। राजा ने दूसरी चुनौती की घोषणा की। राजमहल के गुप्त जंगल में एक रहस्यमयी झील है। उस झील का जल अमृत के समान माना जाता है, लेकिन अब तक कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जो भी झील से अमृत लेकर आएगा, वही इस परीक्षा में विजयी होगा। राजकुमार घबरा गए। उस जंगल में जाना आत्महत्या के बराबर है। वहां जाने वाले ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे थे, लेकिन आर्यन निडर था। उसने राजा की ओर देखा और बिना कुछ कहे जंगल की ओर बढ़ गया। राजकुमारी सौम्या की आंखें चमक उठीं। क्या यह साधारण मनुष्य है? जंगल घना और अंधकारमय था।
हवा भी किसी अज्ञात रहस्य की कहानियां हो सुना रही थी। हर तरफ साए लहरा रहे थे और दूर से किसी जंगली जानवर की भयावह गुर्राहट सुनाई दे रही थी। आर्यन ने ध्यान दिया कि झील के चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी। जैसे ही उसने झील को छूने की कोशिश की, एक तेज झटका लगा और वह पीछे गिर गया। तो यह झील खुद को बचा रही है, लेकिन इसका तोड़ क्या है? उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति को जगाया और झील के पास ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे झील का जल स्वयं हवा में उठकर उसकी ओर बहने लगा। कुछ ही क्षणों में आर्यन के हाथों में अमृत जल था। राजमहल में जब आर्यन लौटा तो सभी लोग स्तब्ध थे। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा शेष थी। राजा धीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना है तो तुम्हें जंगल के राक्षस वराहासुर को हराना होगा। वह राक्षस अंधेरे जंगल में रहता था और उसने कई राजाओं और वीरों को हराया था। राजकुमारों के चेहरे उतर गए, लेकिन आर्यन ने बिना झिझक अपनी मुट्ठी बांधी। राजकुमारी सौम्या की आंखों में अब गर्व झलक रहा था। रात का समय था। पूरा जंगल घना अंधेरा और भयावह था। अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी, जिससे पूरा राजमहल कांप उठा। गुर्र! राक्षस वराहासुर प्रकट हो चुका था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं, शरीर लोहे की तरह कठोर और ताकत किसी पहाड़ को हिला देने जितनी। कौन है जो मुझसे लड़ने आया है? उसकी आवाज गरजी। आर्यन आगे बढ़ा। मैं धर्म की रक्षा के लिए यहां आया हूं। राक्षस जोर से हंसा। एक साधारण ब्राह्मण पुत्र मुझे हरा देगा? लेकिन तभी आर्यन ने अपनी रहस्यमयी शक्ति को जगाया। राक्षस ने जोर से हमला किया, लेकिन आर्यन ने बिजली की गति से छलांग लगाई और बच गया। फिर उसने अपनी शक्ति से हवा में तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया। राक्षस अंधा हो गया। इसी क्षण आर्यन ने तलवार उठाई और एक ही वार में राक्षस का अंत कर दिया। जैसे ही राक्षस गिरा, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। राजा धीर सिंह महल की छत से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई शक नहीं था। उन्होंने सिंहासन से उठकर घोषणा की, आज से आर्यन सिर्फ एक ब्राह्मण पुत्र नहीं, बल्कि मेरा दामाद और इस राज्य का भावी राजा होगा। राजकुमारी सौम्या ने खुशी से आर्यन के गले में जयमाला डाल दी। पूरा राज्य जय हो, जय हो के नारों से गूंज उठा। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। देवर्षि नारद वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। आर्यन कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अंश है, जिसे धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया था। राजा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। राज्य में उत्सव का माहौल था। हर गली, हर चौक पर दीप जलाए गए थे। नागरिकों ने राजमहल के द्वार पर फूलों की वर्षा की, लेकिन इस खुशी के बीच किसी को एहसास नहीं था कि एक अदृश्य शक्ति छाया बनकर महल पर मंडरा रही थी। रात के गहरे अंधेरे में महल की दीवारों पर साए सरक रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई गुप्त योजना बना रहा हो। महल के सबसे गहरे तहखाने में एक बूढ़ा दरबारी धीमे स्वर में फुसफुसाया, समय आ गया है। अगली सुबह जब राजा दरबार में थे, अचानक राजमहल के सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, महल के जलस्रोत में जहर मिला दिया गया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा धीर सिंह क्रोधित हो उठे। यह किसका काम हो सकता है? लेकिन आर्यन के मन में शक जाग चुका था। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं, इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। राजा ने पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि खतरा महल के अंदर ही मौजूद था। रात को जब पूरा महल सो रहा था, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी पत्र मिला। यदि तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो रात के तीसरे पहर अकेले काली गुफा में आओ। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। यह एक चुनौती थी। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन आर्यन ने कहा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। राजा ने मना किया, लेकिन आर्यन अपनी नियति को पहचान चुका था। आधी रात को जब पूरा राज्य सो रहा था, आर्यन गुप्त मार्ग से जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। पेड़ भी जैसे फुसफुसा रहे थे। आखिरकार वह काली गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहां एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे यह कोई साधारण स्थान न होकर किसी प्राचीन रहस्य को समेटे हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा की दीवारों पर खुद ब खुद
अजीब अजीब मंत्र उभरने लगे। आर्यन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एक गूंजती हुई आवाज आई। गुफा के अंदर एक सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, बाल सफेद, लेकिन चेहरा क्रूर। तो तुम ही हो आर्यन, देवों का भेजा हुआ योद्धा। आर्यन चौंका। तुम कौन हो? वह व्यक्ति हंसा। मेरा नाम कालसिद्ध है। मैं इस राज्य पर अपना हक चाहता हूं। तुमने जो ताकत पाई है वह मेरी होनी चाहिए। और फिर गुर्रर! कालसिद्ध ने अपने हाथ उठाए और हवा में एक भयंकर तूफान उठने लगा। आर्यन को समझ आ गया था, यह सिर्फ षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक महायुद्ध का आरंभ था। कालसिद्ध ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते गुफा में सैकड़ों छायाएं उभर आईं। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। यह काल विद्या थी। तुम मुझसे जीत नहीं सकते बालक। लेकिन आर्यन ने अपनी दिव्य शक्ति को जगाया। उसके चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया, जिसने सारी छायाओं को जला दिया। कालसिद्ध चौंका। यह शक्ति तुम्हें कहां से मिली? लेकिन अब आर्यन के मन में एक ही लक्ष्य था, इस अंधकार को नष्ट करना। पूरा जंगल इस युद्ध की ऊर्जा से कांप रहा था। एक तरफ था कालसिद्ध, जिसने राक्षसी ऊर्जा को बुलाया था, और दूसरी ओर था आर्यन, जिसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त था। देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। कालसिद्ध ने आकाश में हाथ उठाए और चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। आर्यन ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से हवा को शांत किया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। युद्ध घंटों तक चला। कालसिद्ध की शक्ति अत्यधिक थी, लेकिन आर्यन के पास ईश्वर का आशीर्वाद था। अंततः जब कालसिद्ध पूरी तरह थक गया, तब आर्यन ने अपनी ऊर्जा से एक दिव्य बाण छोड़ा। धड़ाम! कालसिद्ध जमीन पर गिर पड़ा। उसकी काली शक्ति बिखर गई, लेकिन मरते मरते उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन असली शत्रु अब भी जीवित है। यह सिर्फ शुरुआत थी, और वह भी भस्म हो गया। आर्यन के मन में अब एक नया सवाल था। अगर कालसिद्ध सिर्फ एक मोहरा था, तो असली शत्रु कौन है? युद्ध के बाद आर्यन महल लौट आया। राजा और रानी ने उसे गले लगा लिया। लेकिन रात में जब वह ध्यान कर रहा था, तभी एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने थे। आर्यन, तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें आगे जाना होगा। लेकिन प्रभु, असली शत्रु कौन है? भगवान मुस्कुराए। समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चलेगा। और फिर वह अदृश्य हो गए। आर्यन को समझ आ गया था, उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। राज्य में अब शांति थी। लेकिन आर्यन को चैन नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कहीं ना कहीं अंधकार अब भी जीवित था। मुझे अपनी यात्रा पर निकलना होगा, उसने सौम्या से कहा। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। और इस तरह आर्यन ने अपनी नई यात्रा शुरू की। एक नए शत्रु, एक नई शक्ति और एक नए युद्ध की ओर। राजमहल के द्वार पर खड़े आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी सौम्या की आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। तुम्हें जाना ही होगा। आर्यन ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। राजा धीर सिंह ने आगे बढ़कर कहा, तुम अकेले कैसे जाओगे पुत्र? हम तुम्हारे साथ कुछ सैनिक भेज सकते हैं। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। यह यात्रा अकेले की जानी है महाराज। जो युद्ध सामने है वह केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा। उसने अपना धनुष उठाया और बिना पीछे देखे राजमहल से निकल पड़ा। महल के द्वार के बाहर अंधेरा था, लेकिन यही अंधकार अब उसकी परीक्षा था। रास्ते में चलते हुए आर्यन को एक घना जंगल मिला। रात का समय था। पेड़ किसी दैत्य की तरह का खड़े थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। आर्यन ने तुरंत धनुष उठाया। कौन है वहां? अचानक 3 काले वस्त्रों में ढके योद्धा सामने आए। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे किसी काले जादू से ग्रस्त हों। आर्यन! उनमें से एक ने गौर स्वर में कहा, हम तुम्हारा अंत करने आए हैं। हमारी सेना के स्वामी को तुम्हारा बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं। आर्यन मुस्कुराया। और वह स्वामी कौन है?
तीनों एक साथ बोले, कालदृष्टा। और फिर वे बिजली की गति से आर्यन पर टूट पड़े। तीनों योद्धा साधारण नहीं थे, वे हवा की तरह तेज थे। पहले योद्धा ने अपने हाथ से आग का गोला निकाला और आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने छलांग लगाई और बाल बाल बचा, लेकिन तभी दूसरा योद्धा उसकी पीठ पर झपटा। आर्यन तुरंत मुड़ा और अपनी शक्ति से एक प्रकाशित तीर छोड़ा। शर्रर! तीर सीधा योद्धा के सीने में लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। ये कोई सामान्य शत्रु नहीं, आर्यन बुदबुदाया। अब बाकी दो योद्धा और भी भयंकर हो गए। उन्होंने अपनी तलवारों से काले तूफान पैदा किए, जिससे पूरा जंगल हिलने लगा। लेकिन आर्यन शांत खड़ा रहा। उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा और उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और फिर वज्रास्त्र! एक जोरदार बिजली आसमान से कड़कड़ाई और दोनों योद्धाओं पर गिरी। धड़ाम! तीनों राक्षसी योद्धा भस्म हो गए। लेकिन जाते जाते वे एक चेतावनी दे गए, हम तो बस दूत थे, असली युद्ध अभी बाकी है। आर्यन आगे बढ़ा, लेकिन उसका मन अब और भी बेचैन था। कालदृष्टा कौन है? तभी हवा में एक अजीब कंपन हुआ। आकाश में एक काले रंग का बादल आकार लेने लगा और फिर बादल से एक गहरी और डरावनी आवाज आई, आर्यन, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी नियति से नहीं बचने दूंगा। आर्यन ने सिर उठाकर पूछा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आवाज हंसी, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही। और फिर बादल फट गया और सब कुछ शांत हो गया। आर्यन जानता था कि अब समय कम था। आर्यन एक गांव पहुंचा। वहां की गलियां वीरान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी भय से कांप रहे हों। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा, तुम यहां क्यों आए हो पुत्र? आर्यन ने कहा, मैं कालदृष्टा को खोज रहा हूं। बूढ़ा कांप गया। कालदृष्टा को खोज रहे हो? वह तो मृत्यु का देवता है, तुम जीवित नहीं बचोगे। मुझे उसके बारे में सब बताओ। बूढ़े ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम्हें कालदृष्टा को हराना है तो तुम्हें मृत्युभूमि जाना होगा। मृत्युभूमि? हां, वहां जाना आसान नहीं और वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन आर्यन की आंखों में अब संकल्प था, अगर वहीं मेरा उत्तर है तो वहीं जाऊंगा। और इस तरह वह कालदृष्टा के रहस्य को उजागर करने के लिए मृत्युभूमि की ओर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मृत्युभूमि कोई साधारण स्थान नहीं पुत्र, वहां कदम रखते ही मृत्यु निश्चित है। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, यह स्थान कहां है? बूढ़े ने कांपते हाथों से उत्तर दिया, यहां से दक्षिण दिशा में 50 योजन दूर, जहां कोई जीवित प्राणी नहीं रहता, जहां सूर्य भी प्रकाश नहीं देता। सभी ग्रामीण भय से अपनी झोपड़ियों में छिप गए। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक भयावह भूमि पर पहुंचा। चारों ओर जल चुके वृक्षों के ठूंठ, काले आकाश में उड़ते चमगादड़ और जमीन पर रक्त से सनी मिट्टी थी। यहां ना हवा चल रही थी, ना कोई पक्षी चहचहा रहा था। तो यह है मृत्युभूमि, आर्यन ने बुदबुदाया। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। यह आवाज कहां से आ रही थी? आर्यन आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, खंडहर हो चुका एक प्राचीन नगर। यहां हर तरफ टूटे महल, बिखरी मूर्तियां और जलते हुए दीप थे, लेकिन यहां कोई इंसान नहीं था। तभी एक अस्पष्ट छाया उसके सामने आई। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा, लेकिन छाया का कोई चेहरा नहीं था। वह हवा में तैर रही थी। फिर एक गंभीर आवाज आई, यह नगर कभी जीवित था, लेकिन कालदृष्टा के श्राप ने इसे श्मशान बना दिया। आर्यन स्तब्ध रह गया। यह नगर जीवित था? हां। तभी अचानक और भी छायाएं उभर आईं। अब आर्यन समझ चुका था, यह नगर जीवित आत्माओं से भरा था, जिन्हें कालदृष्टा ने यहां कैद कर दिया था। तभी एक औरत की आत्मा आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, हमें मुक्त करो, आर्यन ने कहा। मुझे बताओ, कालदृष्टा कहां है? औरत बोली, वह मृत्यु के किले में रहता है, लेकिन वहां पहुंचना असंभव है। आर्यन ने पूछा, क्यों? तभी हवा में कंपन हुआ, क्योंकि आकाश से एक विशाल भयानक आकृति उतरी। तुम पहले मुझसे लड़ोगे। यह कालदृष्टा का दूत था। कायोसुर उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखों में
लाल ज्वाला जल रही थी। आर्यन, अब तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। और उसने हवा में एक काला भाला उठाया और आर्यन पर फेंका। आर्यन ने तेजी से छलांग लगाई और बाल बाल बचा, लेकिन कायोसुर की गति अत्यंत तीव्र थी। उसने हवा में एक मंत्र पढ़ा और चारों ओर एक काला तूफान उठा। अब आर्यन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। सूर्यास्त्र। एक चमकता हुआ तीर उसने कायोसुर पर छोड़ा। शर्रर। तीर सीधे कायोसुर के सीने में जा धंसा और उसने चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। और फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब आत्माएं भी मुक्त हो गईं। उन्होंने आर्यन को प्रणाम किया। तुम्हारा धन्यवाद ईव। लेकिन आर्यन जानता था, असली युद्ध अभी बाकी था। अब वह अंतिम गंतव्य के पास था, कालदृष्टा का किला। यह किला मृत्युभूमि के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। इसके द्वार लोहे से बने थे और उन पर रक्त से तंत्र मंत्र लिखे थे। तभी दरवाजा स्वयं खुल गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आर्यन। ये कालदृष्टा की आवाज थी। अब युद्ध टालना असंभव था। आर्यन ने अपनी तलवार संभाली और मृत्यु के किले में कदम रख दिया। किले के अंदर अंधेरा था, लेकिन यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था। यह ऐसा अंधकार था जो आत्मा को भय से जकड़ ले। चारों ओर काली ज्वालाओं के दीपक जल रहे थे, जिनसे नीली और लाल लपटें उठ रही थीं। किले की दीवारों पर रक्त से चित्र बनाए गए थे, जिनमें भयानक युद्ध और बलिदानों के दृश्य थे। आर्यन ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी कोई छत से पानी की बूंदें टपका रहा था। लेकिन जब आर्यन ने ध्यान से देखा, यह पानी नहीं, बल्कि काला लहू था। यह स्थान कोई साधारण किला नहीं, बल्कि मृत्यु का घर है। आर्यन ने खुद से कहा। अचानक आर्यन के सामने महल का एक भव्य कक्ष प्रकट हुआ। यहां राजमहल जैसा वैभव था। सोने के झूमर, संगमरमर की दीवारें, सुंदर पुष्पों की सजावट और बीच में राजकुमारी सौम्या। आर्यन, मुझे बचाओ! सौम्या चिल्लाई। आर्यन के कदम तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी रुको! यह उसकी अपनी अंतशक्ति की आवाज थी। यह सत्य नहीं है, यह एक छल है। आर्यन ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। जैसे ही उसने शक्ति को जगाया, पूरा कक्ष अंधकार में बदल गया। अब सौम्या की जगह एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। कालमाया। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे जाल में नहीं फंसे, लेकिन क्या तुम मुझसे बच पाओगे? और फिर उसने अपने हाथों से अंधेरे के बाण आर्यन की ओर छोड़े। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से वार किया। धड़म! कालमाया हवा में उछल गई, लेकिन वह तुरंत फिर खड़ी हो गई और हंसकर बोली, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन तभी आर्यन को देवताओं का दिया आशीर्वाद याद आया। जो शक्ति छल पर टिकी हो, वह सच्ची नहीं होती। आर्यन ने सत्यास्त्र नामक दिव्य शक्ति को जागृत किया। सत्यमेव जयते। जैसे ही यह मंत्र बोला, तलवार में दिव्य प्रकाश भर गया और कालमाया को चीरते हुए निकल गया। नहीं, एक आखिरी चीख के साथ कालमाया भस्म हो गई। अब रास्ता साफ था। जैसे ही कालमाया नष्ट हुई, किले की दीवारें हिलने लगीं। गुर्र! भयानक गर्जना से पूरा किला हिल उठा। अचानक सिंहासन पर एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। स्वागत है, आर्यन। उसका शरीर धुएं और काली लपटों से बना था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं हूं कालदृष्टा, अंधकार का स्वामी, समय का नियंत्रक। आर्यन ने तलवार संभाली। अगर तुम अंधकार के स्वामी हो, तो मैं प्रकाश का योद्धा हूं। अब युद्ध आरंभ होने वाला था। कालदृष्टा ने एक जोरदार झपट्टा मारा, जिससे पूरी धरती हिल गई। उसने अपने हाथों से काले तूफान को उत्पन्न किया और आर्यन की ओर छोड़ा। लेकिन आर्यन ने तुरंत वायवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे तेज हवा का झोंका उठा और काला तूफान नष्ट हो गया। हम प्रभावशाली, कालदृष्टा हंसा। लेकिन अब देखो मेरी असली शक्ति। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा आकाश अंधकार में डूब गया। अब केवल एक ही शक्ति उसे हरा सकती थी, प्रकाशास्त्र। आर्यन ने अपनी दिव्य शक्ति को जगाया और तलवार को आकाश की ओर उठाया। सर्वशक्ति दिव्यास्त्र। आकाश से बिजली कड़की और तलवार में एक तेजस्वी प्रकाश भर गया।
यह अंतिम युद्ध था। कालदृष्टा ने अपनी दोनों भुजाएं उठाईं, आकाश में काले बादल घिर आए और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। चारों ओर से काले अग्नि के गोले उठे और आर्यन की ओर झपट पड़े। लेकिन आर्यन शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर की शक्ति को जागृत किया। प्रकाश ही अंधकार का अंत है। जैसे ही यह मंत्र बोला, आर्यन के चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया। धड़म! अग्नि के गोले उसके कवच से टकराए और बुझ गए। कालदृष्टा जोर से हंसा। हाँ, तुम सिर्फ बच सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते। आर्यन ने तलवार उठाई और जोर से गरजा। अब तुम पराजित होने वाले हो, कालदृष्टा। कालदृष्टा ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। ये चक्र घड़ी की सुई की तरह घूम रहा था, लेकिन इसके भीतर समय तेजी से बदल रहा था। एक ओर भविष्य, दूसरी ओर अतीत। यह है कालचक्र। जो इसमें फंस जाएगा वह कभी भी वर्तमान में नहीं लौट पाएगा। और फिर कालदृष्टा ने कालचक्र को आर्यन की ओर फेंक दिया। जैसे ही चक्र आगे बढ़ा, आर्यन को दिखा वह अपने बचपन में पहुंच गया था। गांव के लोग उसे ताने दे रहे थे, तू अनाथ है, तेरी कोई किस्मत नहीं। फिर अचानक वह भविष्य में पहुंच गया। राजमहल जल रहा था। सौम्या एक अंधकारमय कक्ष में बंद थी। नहीं, आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या भ्रम। यह कालचक्र तुम्हें भ्रम में डाल देगा, आर्यन। कालदृष्टा गरजा। अब तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। आर्यन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। क्या यह सच है? क्या यह मेरी नियति है? लेकिन तभी उसके भीतर एक दिव्य आवाज गूंजी। याद रखो, भविष्य और अतीत मायाजाल है, केवल कर्म ही सत्य है। यह भगवान विष्णु की आवाज थी। आर्यन की आंखों में चमक लौट आई। उसने जोर से कहा, कालचक्र, मैं तुझसे मुक्त हूं। और फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति से तलवार उठाई और चक्र पर वार किया। चलाम! चक्र टूटकर बिखर गया। कालदृष्टा पीछे हट गया। यह असंभव है। अब आर्यन को समझ आ गया था, कालदृष्टा शक्ति से नहीं, बल्कि डर और भ्रम से जीतता है। कालदृष्टा अब गुस्से में था। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अब मैं अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करूंगा। अचानक उसके शरीर के चारों ओर काली लपटें उठने लगीं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कालदृष्टा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा अलग रूप लेने लगा। और फिर क्या? आर्यन पीछे हट गया। कालदृष्टा अब एक मनुष्य बन चुका था। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन दर्द भी। मैं मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, आर्यन। क्या? हाँ, मैं भी एक साधारण मानव था, लेकिन मुझे छल से काल विद्या में फंसा दिया गया। आर्यन को अब सब समझ में आ रहा था। कालदृष्टा कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी, जो काल विद्या के जाल में फंस गई थी। अब मेरी मुक्ति केवल तुम्हारे हाथों में है। अब आर्यन के सामने दो रास्ते थे। 1, कालदृष्टा को नष्ट कर देना, उसे उसके श्राप से मुक्त करना। आर्यन ने तलवार उठाई, लेकिन फिर उसने ध्यान लगाया, युद्ध का उद्देश्य केवल नाश नहीं, बल्कि उद्धार भी हो सकता है। और फिर उसने अपनी शक्ति को कालदृष्टा की ओर भेजा। मुक्त हो जाओ। तेज प्रकाश के साथ कालदृष्टा का काला शरीर टूटने लगा और उसकी आत्मा पवित्र हो गई। अब वह एक शांत और साधारण पुरुष की तरह खड़ा था। धन्यवाद, आर्यन। और फिर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। अब मृत्यु का किला नष्ट होने लगा। आर्यन ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने किले से बाहर कदम रखा, पूरा किला भस्म हो गया। अब मृत्यु भूमि फिर से जीवंत हो चुकी थी। आसमान में सूर्य की किरणें चमकने लगीं। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे वापस महल लौटना चाहिए। लेकिन तभी हवा में एक नई आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी और भी बड़े रहस्य बाकी हैं। यह देवताओं की चेतावनी थी। आर्यन समझ गया, यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे एक नए रहस्य की खोज करनी थी।